अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़। एक बन रहे हम पालक और चिकन बना रहे हैं, मुर्गी के साथ बना रहे हैं और साथ में बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से पाए। आपको पता है ठंड तो शुरू हो गई है, रात को भी बड़ी सर्दी हो रही थी और थोड़ी थोड़ी सी फुहार भी पड़ रही थी। खैर मौसम तो इतना ज़बरदस्त हो गया, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम लाहौर या इस्लामाबाद में ऐसा हमारा मौसम हो गया। तो खैर वैसे भी जिस तरह से जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है हमारे खाने की जो चीज़ें होती हैं वो भी चेंज हो जाती है। हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा अपनी जो रेसिपीज़ हैं अपने खाने पीने के, जैसे गर्मियाँ आती तो हम लाइट खानों की तरफ आ जाते हैं, सर्दियाँ आती तो फिर हलवे होते हैं, पाए होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बनती हैं और खानी भी चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं और परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है कि हम खा सकते हैं, हमारी सेहत है, क्यों इन चीज़ों को छोड़ें। तो आज की बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही है। तो फर्स्ट रेसिपी जो है हम पालक मुर्ग बना रहे हैं, इसके अज्जा आपको बताते हैं। ये भी लाहौर साइड पे बनती है और बड़े मज़े की बनती है। तो इसके लिए हमें 700 ग्राम चाहिए चिकन, आधा किलो से एक पाव के जितना कम तकरीबन। लहसुन 1 चाय का चम्मच, उबली हुई पालक चाहिए 1 गड्डी, नमक 1 चाय का चम्मच, छोटी वाली मेथी छोटी वाली जो मेथी है उसकी 6 गड्डियाँ चाहिए, सोया चाहिए वो भी 6 गड्डी का। अच्छा 10 अदद छोटी वाली मिर्चें चाहिए, 1 पाव जितना दही चाहिए, टमाटर चाहिए 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी अदरक 50 ग्राम, 1 कप के इतना ऑयल है और 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी जो पालक बन रही है चिकन के साथ बन रही है और बड़ी ज़बरदस्त सी। और इसको अब हम बनाते हैं। चीज़ें तो मैंने सारी रेडी करके रखी है और आप लोगों को बता ही दें, पर कल का दिन है, कल हम आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ का हमें मौसम का ही पता चल रहा है, कोई कह रहा है बारिश हो रही है, कोई कह रही शॉल रख के आना, कोई कह रहा है जैकेट लेके आना। तो बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह के लोगों की हमें जब कमेंट्स आ रहे होते हैं, मतलब अपने जो जान पहचान जिनके पास नंबर है, तो आप यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है कि सुन के कि भाई मौसम बड़ा अच्छा है, ठंड होगी और ठंड तो वैसे ही अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह कल हम जा रहे हैं। आपको पता है 16 और 17 नवंबर को हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में। तो आप लोगों को सबको दावत देते हैं, आप लोगों ने ज़रूर आना है, वहाँ पर एंजॉय कीजिएगा, बच्चों को लेके आएगा, फैमिली को लेके आएगा और खूब मज़ा आएगा। तो कुछ हमारी बाकी टीम के तो लोग पहले से चले गए, ज़ाहिर है वहाँ पर सारा सेटअप करना था, लेकिन हमारे जितने भी शेफ़्स हैं हम इंशाल्लाह कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे और बाकी ये है कि वहाँ पे आप लोगों से मुलाकात होगी। और वैसे तो वहाँ पे सुबह से 10 बजे से स्टार्ट हो ही जाता है, लोग आना जाना शुरू कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि जो हम लोग का होता है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, तो लेट नाइट तक वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एक म्यूज़िकल का भी होगा, वो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। खैर शॉपिंग का तो मुझे पता है लाहौर में वैसे ही इतनी ज़बरदस्त और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वहाँ पर बड़े स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने नहीं बोलना, कल और परसों हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। मैं यहाँ पर पहले तो बना लेती हूँ पालक ताकि चढ़ जाएगी। पाए जो हमने बनाने वो तो हमारे पास बॉईल किए हुए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पालक के लिए मैं डालती हूँ ऑयल। पहले हम चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे, सही है। पालक पाए का बड़ा लंबा एक प्रोसेस होता है, आपको पता है ना, उसको रात भर पकाना पड़ता है हल्की आग पे। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको पतीले में या हांडी में पकाएं। जो हम प्रेशर कुकर में डाल के चढ़ा देते हैं ना, फिर उसका वो टेस्ट ही नहीं आता। तो मैंने भी इसको हल्की आग पे, इतने ज़बरदस्त गल गए, बिल्कुल गल के वो हल्के से वो हो गए। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे मसाले और हम पहले चिकन को फ्राई करेंगे। मुझे चाहिए अदरक लहसुन, सिर्फ अदरक लहसुन में पहले चिकन को फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर चला जाएगा ये चिकन, ठीक है। इसको करना है थोड़ा सा फ्राई, भुनाई इसकी करनी है और फिर इसमें जाएंगे मसाले सारे। चलें जी, ये ले लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको चिकन को भूनना है। अच्छा, ग्राइंड करके भी डालते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पालक को हल्का सा, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा लगता है वो इतना पानी छोड़ देती है तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। बेहतर ये कि आप बारीक बारीक उसको चॉप करें, पालक को बिल्कुल बारीक चॉप करके आप चिकन के साथ पकाएंगे तो उसका टेस्ट आपको अच्छा आ जाएगा, मज़ेदार लगता है। फिर ग्राइंड करके, वैसे जिस तरह से लाहौर में शादी ब्याह में होता है, यहाँ पर भी देखते हैं, लेकिन वो राइस के साथ खाए जाते हैं, वाइट राइस होते हैं उसके साथ खाए जाते हैं, स्टीम राइस पे, तो वो थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, ठीक है जी। बस इसको चिकन को हम अच्छी तरह से भूनते हैं जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, पानी इसका ड्राई होता है। जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी के अज्जा डालेंगे, जब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है मुर्ग पालक, ठीक है।
ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसके अंदर डाला था लहसुन अदरक और मुर्ग डालकर इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने सारी चीज़ें एक साथ रख ली हैं, जिसमें देखें यहाँ पर सोया भी है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर मेथी भी है, ये सोया मेथी और इसके साथ जो पालक है, इन सबको मैंने एक साथ काट के इसको यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा, इसलिए इन दोनों रेसिपीज़ जो है ना काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ है, इसमें ज़रा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको रख दिया। ये जब तक ये थोड़ा सा बॉयल हो रही है पालक वगैरह, यहाँ पर हम तैयारी कर लेंगे जो हमारा चिकन है उसकी। ये मेरे पास टमाटर है, तकरीबन ये 1 पाव के जितने आपने टमाटर इसमें शामिल कर देने हैं। जब आपको लगे कि चिकन जो है वो थोड़ा सा हो गया है, फ्राई हो गया है लहसुन अदरक के साथ, अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, ठीक है। हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच डाल दीजिएगा। अभी हरी मिर्चें भी मैं इसमें डालूंगी तो फिर देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। नमक 1 चाय का चम्मच, सही है। चूल्हा जला देते हैं। हल्दी, नमक, साथ में यहाँ पर है मेरे पास जायफल जावित्री, ये मैं बखैर उसके लिए रखी है पिसा गरम मसाला, इसको यहाँ रख देती हूँ भूल ना जाऊँ। अच्छा, अब इसको यहाँ पर मेथी, पालक और सोया अलग से बॉईल हो रहा है, लेकिन इसको ढकिएगा नहीं, ढकेंगे तो काला पड़ जाएगा। आपने इसको बगैर ढके अपने इसको उबालना है अगर आप चाह रहे हैं कि इसका कलर जो है ग्रीन ग्रीन रहे। और मैंने पानी भी इसके अंदर नहीं डाला, बस यही जो खुद ही इसी पानी से ये जो है ना बड़े अच्छे से बॉयल हो जाएगी, गल जाएगी। पानी डालो फिर पानी को फेंको तो उसका टेस्ट भी सारा ख़त्म हो जाता है। चलिए जी, पहले ज़ुबैदा से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बस आपकी दुआ है और माशाल्लाह आप रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। आज भी माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी तबीयत सही है रिदा? मैं काफ़ी टाइम। अच्छा, आवाज़ आपकी कट रही है, मुझे सही तरह से आवाज़ आपकी आ नहीं। मैं आपकी पुरानी कॉलर हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया दोबारा। जी जी। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल हमने नहीं रखा, आज सिर्फ आप शो देखें, रेसिपीज़ देखें, ठीक है। चले सही, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। सवाल आज हमने नहीं रखा था, तो हम चाह रहे थे कि वैसे ही आपसे आज रेसिपीज़ के बारे में ही बातें करें। आप वैसे आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपने कुछ पूछना है कॉल्स कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें, पालक के अंदर मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, पालक, मेथी और सोया, ये तीनों चीज़ें थी। इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से रख दिया, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएंगी। वैसे तो सोया और मेथी को आप चिकन के साथ भी भूनें तब भी आपको बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा मैनेज करते हुए ताकि मैं इसको ये कर लूँ। तो अब थोड़ा सा ये बस गल जाएंगी तो इसको गोश्त के अंदर पालक में डाल दूँगी और फिर इसको रख देंगे हल्की आग पे, तो इसी में पकता रहेगा, बड़ा अच्छा से ही तैयार हो जाएगा। ग्रैंड बिल्कुल ना कीजिएगा वरना आपको सही से टेस्ट इसका नहीं आएगा। थोड़ा सा कम करते हैं, और यहाँ पर मैंने कवर कर दिया, इसका भी एक दफ़ा रिकैप करती हूँ। थोड़ा सा कम कर दिया। हमने सिंपल ही मसाले डाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, उसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, टमाटर, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा भूनना है, टमाटर इसके थोड़े सॉफ्ट हो जाए, और यहाँ पर जो चिकन है वो तो कच्चा है, ठीक है, चिकन भी गल जाए। चलें जी, हिना से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी, क्या कहेंगी? हाँ जी, मैंने ना एक आपसे वो पूछना था कि आपने एक नारियल की बर्फी बनाई थी। जी जी जी। तो वो मुझसे मिस हो गई, तो आप मुझे थोड़ा सा उसका बता दें रेसिपी, तो मैं आज मुझे बनानी है वो। अच्छा, चले मैं अभी आपको बताती, मैंने तो वैसे काफ़ी तरह की बताई थी, तो मैं अभी बताती। जी जी, वो आपने बहुत आसान सी बताई थी, आपने कहा था कि बहुत आसान है, तो मैंने कहा थोड़ी सी। अच्छा, चले मैं अभी आपको बताती हूँ, आप फ़ोन रखिएगा, मैं अच्छा, आपका प्रोग्राम कब रिपीट होता है? ये रात को 8 बजे रिपीट होता है और सुबह भी रिपीट होता है। अच्छा, चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा, बर्फ़ी मैंने बहुत तरह की बनाई थी, जिसमें खोए का भी इस्तेमाल किया था, ड्राई मिल्क का भी इस्तेमाल किया था, और काफ़ी तरह की बनती है। तो चले अभी थोड़ी देर तक मैं आप जब टीवी के पास जाएंगी तो मैं अब आपको कोकोनट की बर्फ़ी बता देती हूँ आप किस तरह से बनाएंगे उसको। खैर मैंने 2 कलर में शायद बना लिया था, मुझे याद पड़ रहा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है।
तो बस मैं अभी आपको बताती हूँ। जब तक यहाँ पर हमने देखें, पालक के अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन पालक ने पानी छोड़ दिया और यहाँ पर कलर आपको वही ग्रीन नज़र आ रहा है, इसलिए कि मैंने इसको कवर नहीं किया था। अगर कवर कर लेती तो ये फिर काला पड़ जाता। बस अभी थोड़ा सा चिकन हमारा भुना जा रहा है, तो इसको एक साइड पर रखूँगी ताकि ये पालक और चिकन जो है बहुत अच्छे से पक जाए। और उसके बाद हम इसको भुनाई करेंगे, हरी मिर्चें जाएगी, बारीक कटी हुई अदरक भी उसमें जाएगी, तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, बड़ा डिफरेंट सा आ जाता है। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा, पानी को ना फेंका करें। बहुत सारे लोग पानी फेंक देते हैं, हमेशा पालक बॉईल करते, सारा जो टेस्ट है, सारे उसमें जो विटामिन है, जो चीज़ें हैं, तो वो तो आपको पता है पानी फेंकने के बाद सारे निकल ही जाते हैं, तो पानी ना फेंकिएगा। चलिए अभी क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर दोनों को एक साथ मिक्स, थोड़ा आपको लगे भुनना शुरू हो गया तो दही भी इस पे जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अब ये पालक जा रही है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। बड़ी मज़ेदार सी सोए की भी खुशबू आ रही है। दही इसके अंदर डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में डालूंगी। दही बाद में डालूंगी, ऊपर से डालूंगी जब ये थोड़ा सा ये इसके साथ पक जाएगा, तो फिर इसके ऊपर दही जाएगा। अब बस इसको हल्की आग पे रखना है ताकि पालक भी इसके अच्छी तरह पक जाए। चिकन बिल्कुल कच्चा है, इसलिए कि हमने सिर्फ उसको हल्का सा फ्राई किया था, तो चिकन भी जो है इसके अंदर पक जाए। तो बस इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पके। फिर हरी मिर्चें, अदरक वगैरह जो चीज़ें हमने डाली वो हम डालेंगे। तो इसको फिलहाल मैं ढक देती हूँ। यहाँ पर चूल्हा जल ही रहा है, नहीं बंद हो गया। चलिए चूल्हा हम जला देते हैं इसको दोबारा से। ठीक है जी, अब जब तक हम बात करते हैं शमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम शमा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? जी जी, आप क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक था जी। क्या कहेंगी शमा, क्या फरमाइश करेंगे? एक तो रिदा, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी दोबारा कॉल लगी है। पिछले मंथ में मेरी कॉल लगी थी। अरे वाह, सेकंड टाइम आपकी कॉल मिल रही है? जी हाँ, सेकंड टाइम लगी है। अच्छा चले, अब जल्दी से जो कहना कह दे, इसलिए कि आपका बेबी बहुत रो रहा है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा आज एक तो रिदा, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब आपके शो में मेरी कॉल लगती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कोई फरमाइश है, फरमाइश करें कोई भी। अच्छा, एक तो मैंने रिदा ये कहना था कि मैंने पिछले मंथ में मैंने ना ये चॉपर विन किया था, मुझे नहीं मिला है। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अभी पिछला मंथ ही तो गुजरा है, कोई इतना लंबा अरसा तो नहीं हो गया। बस आपसे राब्ता करेंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। गिफ्ट है ना, तो नहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। सारे हमारे माशाल्लाह सारे लाइव शोज आते हैं, तो उसमें बाकी ओवरऑल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहें, दुआएं हमारी आप लोगों के लिए, आप हमारे लिए दुआ करें। थैंक यू जी। अच्छा जी, अब ये कि पालक को मैंने ढक के रख दिया, ये देख लीजिएगा, ये हल्की आग पे पकती रहेगी। चिकन भी गलेगा, पालक भी गलेगी। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ा सा मैं दही भी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं डाली, थोड़ा बाद में दही डालूंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हरी मिर्चें, अदरक, ये और पिसा गरम मसाला डाल देंगे, तो मज़ेदार सा हमारा जो पालक मुर्ग़ है ना, वो तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का बनता है ये, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें सोए की अलग खुशबू आ रही है, मेथी है छोटी वाली, उसकी अलग खुशबू है, और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका होगा। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल इस तरह से ढक के रखती हूँ ताकि इसके साथ पके, चिकन के साथ पकेगी तो उसके अंदर अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। उसके अज्जा नोट कीजिएगा, बड़े मज़ेदार से पाए बन रहे हैं। ठीक है जी, पाए बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं, और ये पाया जो है ये भैंस का पाया है। ठीक है जी, हमेशा जब भी गोश्त लें आप गाय का गोश्त लें, बछिए का गोश्त लें, लेकिन जब पाया आपने लेना हो तो आप हमेशा भैंस का पाया ले करें, ताकि वो उसका अंदर टेस्ट होता है। तो अज्जा नोट कीजिएगा, भैंस का पाया 1 अदद, साबुत लहसुन की 1 गड्डी, ठीक है, साबुत जायफल भी पूरा 1 अदद, अदरक 50 ग्राम, इसके बाद 1 अदद प्याज, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच। ये जब हम इसको बॉईल करते वक्त डालेंगे चीज़ें। अच्छा, मसाला बनाने के लिए 1 कप ऑयल चाहिए, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, जायफल जवतरी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और 1 अदद प्याज हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताती हूँ। हल्दी, अदरक, गोल लहसुन साबुत, ये डाल के इसको उबाल लिया और बड़े अच्छे से गल गए। अब हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने प्रॉपर तरीके से बाकी जो है वो अज्जा आपको बताएंगे। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमारी पालक बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है। दही ऊपर डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं, फिर हम इसको ज़रा साइड पे रखेंगे ताकि ये देखें
ये देखिएगा। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें, दही, ठीक है, दही ऊपर से डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसका चूल्हा बंद कर देंगे। दही से आप कभी ट्राई कीजिएगा, दही डाल के इसका टेस्ट कितने मज़े का आता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है और इसका कलर भी बड़ा अच्छा आपको लगेगा। और जो लाहौरी पालक गोश्त बनता है या पालक चिकन बनता है तो उसके अंदर वो दूध शामिल करते हैं, वो दूध डालते हैं तो उससे उसका कलर जो है लाइट सा आपको नज़र आता होगा। बस अब ये थोड़ा सा इसको पकेगा अभी और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, हरी मिर्ची वगैरह सब डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि जितनी देर में यहाँ पर ये ड्राई होता रहेगा इतनी देर में मैं आपको सेकंड रेसिपी जो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बड़े मज़ेदार से पाए बन रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर प्याज तो रख दिया था, ये यहाँ ले आती हूँ, ठीक है। इसको बस ड्राई करना है तो इसका चूल्हा जला देते हैं। तो बस पेपर पेन लीजिएगा। और हाँ, मुझे बर्फ़ी की भी रेसिपी बतानी है इंशाल्लाह, मैं अभी देखती हूँ, मैं उसका भी बिल्कुल बताती हूँ। पहले रेसिपी हम कंप्लीट कर लें अपनी दोनों रेसिपीज़ को तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पाए का अज्जा नोट कीजिएगा, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। बल्कि बता चुकी हूँ, तो पाए की तो अज्जा बता चुकी हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले ली है प्याज, ठीक है। चले पहले नादिया से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ओहो नादिया, दुबई से पाकिस्तान आ गई और यहाँ भी कॉल कर ली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कल आ रहे हैं हम लोग लाहौर। हाँ जी, मैं तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। और ठीक हो, खैरियत से? सब खैर खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी टीम ठीक है? आप ठीक हैं? बिल्कुल मज़े में। आधी टीम चली गई है, वहाँ पे सारे सेट वेट बन रहे हैं और इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में हम लोग भी जा रहे हैं लाहौर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैरियत से आए आप लोग। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत है, कोई हेल्प चाहिए, कहीं जाना हुआ तो आप प्लीज़ मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहो। दुबई में भी बड़ा एंजॉय कराती थी, दुबई में भी बड़ी अच्छी हमारी गैदरिंग थी। बहुत शुक्रिया नादी, हमेशा खुश रहो। ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी बन गई है, बहुत अच्छी सी हैं। जब हम वहाँ जाते थे दुबई तो तब भी वहीं पे होती थी, अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच। बस इंशाल्लाह कल या परसों मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा पालक का बस अब ऑयल ऊपर आने वाला है, बाकी तो प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। तो इसलिए मैंने इसको बस अब यहाँ पर रखा है, तो इसको करती हूँ ऊपर से कवर जब तक इसका ऑयल ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पर पाए का मैंने आपको अज्जा तो बता दिए। यहाँ पर रखी हुई मैंने प्याज को हमने करना है ब्राउन, सही वाला खूबसूरत वाला रंग देंगे इसको प्याज का। जब तक ये प्याज में अच्छी तरह से कलर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये होगा कि फिर थोड़ा सा जो मसाले वो जलते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर एक रखती हूँ प्याला। आप दही भी वैसे डाल सकते हैं, पाए के अंदर डालना चाहे तो दही भी डाल सकते हैं। तो मैं एक उसके अंदर सारे मसाले डालती हूँ, फिर ताकि हम इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करें और उसके बाद हम इसको तैयार करें। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक है। पिसा हुआ धनिया ले लेंगे और इसके बाद 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ज़ाहिर है ये एक पाया बड़ा सा तो उसमें ज़ाहिर है इतना वो डलेगा भी। इसके बाद हम हल्दी डालेंगे 2 चाय के चम्मच, ठीक है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसको बॉयल करते वक्त डाल दिया और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर डालती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1 चाय का चम्मच यहाँ डालना है। इसके अंदर पिसा गरम मसाला डालेंगे, बाद में पकते वक्त के बाद भी डालूंगी और अभी थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच डाल रही हूँ। ये है मेरे पास जायफल और जावित्री, ये है मेरे पास है तकरीबन 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, दोनों आधी आधी जाएगा। 1 खाने का चम्मच आपने भर के ले लेना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, सही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, प्याज हमारा ब्राउन होगा तो हम क्या करेंगे, ये डाल देंगे इसके अंदर। पानी डालने का मकसद ये कि वो जो इसमें तेल में जल ना जाए, ठीक है। अब बस प्याज को अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आगे तैयार करेंगे। पहले पाए निकाल लेंगे, पाए का जो ग्रेवी है उसको नहीं डालेंगे, पहले पाए को थोड़ा सा बुनाई करेंगे मसाले के साथ, फिर ये बची हुई ग्रेवी। और हमेशा जब भी पाए बनाए मैं आपको इस चीज़ का ज़रूर बता देती हूँ, लोग कहते हैं हम पाए बनाते हैं तो उसमें वो नहीं, लेस नहीं होती। ये देखें, ये इस असल में क्या है कि मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाल के इसको उबाला ही नहीं है, इतना पानी है कि जिसके अंदर ये गल गए और इसी से इसकी ग्रेवी जो है ना वो
सही से वो होती है। अब ये बहुत अच्छे से गले हुए घुटे हुए, बेशक इसकी हड्डी अलग हो जाए लेकिन पाए हमेशा गले होने चाहिए, इसलिए कि हम हड्डियाँ तो खाते नहीं हैं, ज़ाहिर है हमें इसका ग्रेवी शोरबा चाहिए था, तो शोरबे में टेस्ट आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। एक अदद पाया था लेकिन उसको बहुत अच्छे से गला दी थी। और थोड़े से इसमें जो एक्स्ट्रा आपके पास हड्डियाँ होती हैं घर में बची होती हैं वो भी आप इसमें शामिल कर दिया करें। चलिए जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा घी का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, ऑयल का बेशक आप बाद में निकाल लें लेकिन ताकि उसकी बुनाई अच्छे से हो। तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, चम्मच चलाना पड़ता है फिर आपको होता है वरना नीचे लग जाता है। बस अब थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, मैं इसको स्लो फ्लेम पे रखती हूँ। पालक बहुत अच्छे से भुन गई है, कलर बड़ा अच्छा इसका आ गया, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है सोए की, और उसके साथ इसमें जो मेथी डाली है, हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर ली हैं, थोड़ी सी अदरक इसमें जाएगी। रख देते हैं इसको ढक के। प्याज को एक पल आप उसमें काटिंग कीजिएगा वरना ये होता है कि कोई थोड़ा सा कच्चा रह जाता है और थोड़ा सा क्या होता है कि वो फिर वो हो जाता है, ब्राउन सा रहता है। तो इसलिए प्याज को एक तरह की बारीक स्लाइस में कटिंग कीजिएगा। ये देखिए मैंने जो कटिंग किया ना बिल्कुल एक जैसा ही ये सारा। तो बस अभी ये फ्राई हो रहा है, जैसे ही फ्राई होगा तो मसाले में जो पानी डला हुआ ये हम इसमें डालेंगे, भुनाई करेंगे, पाई डाल के भुनाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको मोकलेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम डाल देते हैं मसाला ताकि मसाला इसका भुने, और पाई डाल देंगे, पाई भी इसके अंदर अच्छी तरह से भुने, फिर इतनी देर में ये अच्छी तरह से पकता रहेगा। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसके अंदर ये जा रहा है यहाँ पर पूरा मसाला और इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा पानी। ठीक है, अच्छा जी, ये पाई निकाल के डालती हूँ, पाई की बुनाई करती हूँ। जब तक क्या है कि हम जब तक इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो रही है इतनी देर में हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और यहाँ पर इसका मसाला जो है प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर पाए इतने मज़े के भून चुके हैं, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और खूब अच्छी तरह से गले हुए, इतने गले हुए कि पाए का जो कहते हैं ना हड्डी छोड़ दी है, और ऐसे ही होना चाहिए। आपको जब भी पाए खाने का मज़ा आएगा जब उसका पूरा जो इसका स्टार्च है, जो इसके अंदर जो जेलेटिन है वो पूरा निकलना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, और बड़े अच्छे से भून भी गए हैं, ऐसी मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। और कोई दही नहीं डाला, कोई टमाटर नहीं डाले, सिंपल प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन लाल मिर्च नमक हल्दी पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा जायफल जवतरी। ठीक है, अब ये बची हुई यखनी है, यखनी डाल देंगे। ठीक है, ये यखनी जो बच गई है इसी पाए की वो यखनी इसमें जाएगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल। लंबा आप शोरबा कर लेंगे ना तो फिर आपको पाए खाने का मज़ा नहीं आएगा, आपके हाथ ही नहीं चिपकेंगे। जब हाथ चिपकेंगे तो इसका मतलब है ये पाए सही बने हुए हैं। सही, चलें जी, ये भी हो गया। बस अब 1 से 2 बॉयल आ रहे हैं तो बस इसको निकालते हैं। जब तक हमारे पास एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी रिदा आपी आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है। और आज क्या बना रही है रिदा आपी? मैंने अभी टीवी ऑन किया है। आज पालक मुर्ग बन रहा है और पाई बन रहे हैं, बड़े मज़ेदार से, बल्कि बन चुके हैं, दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। अच्छा जी, वाह, बड़ी अच्छी डिश बना रही है फिर तो आप रिपीट में देख लीजिएगा, रात को होगा 8 बजे के टाइम पे, रिपीट देख लीजिएगा जी। और रिदा भी आज का कोई सवाल नहीं है? आज का सवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कभी कभी सवाल नहीं भी होना चाहिए, कभी कभी फोकस होना चाहिए रेसिपीज़ की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने यखनी डाली, थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये देख लीजिएगा, इतनी ही ग्रेवी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर जब आप पानी डालोगे तो आपको पाई खाने का मज़ा नहीं आएगा, उसका सारा जो एक जूस है ना वो पतला शोरबा आ जाएगा। ये देखिए, ये गाढ़ा आपको नज़र आ रहा है, इतना होना चाहिए गाढ़ा। बस ये अभी एक उबाल आ रहा है, 1 से 2 बॉयल आ रहे हैं, इसमें जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इसको निकालेंगे। बाकी सारी चीज़ें डाल दी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देते हैं ऊपर से, पहले मैंने थोड़ा डाल दिया था, थोड़ा सा ये पिसा गरम मसाला इसमें जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया जो बारीक कटिंग किया हुआ, ये भी मैं इसमें भी डालूंगी। बाद में जब आप सर्व करते हो तब भी आप डाल दिया करें, दोनों से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और बारीक कटी हुई अदरक, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो बस अब इसको बस बॉयल आ रहा है, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको डिश में निकालते हैं जब तक इसका ऑयल भी ऊपर से आ जाएगा। और पाई भी तैयार हो चुकी है, पालक मुर्ग है वो भी तैयार हो गया, इसको भी अभी निकालते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं,
बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक इसमें चली जाएगी, वो ऊपर से डालूंगी। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला इसके अंदर चला जाएगा। बाकी ये भी तैयार होगी। तो दोनों रेसिपी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई हैं। अब इसको डिश में निकालेंगे और उसके बाद एक दफ़ा हमारा अभी रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, रिकैप आएगा, उसमें भी आप नोट कर लीजिएगा कि कैसे बनाई और कैसे नहीं बनाए। तो जब तक मैं यहाँ पर निकालती हूँ पालक को, ठीक है, इसमें निकाल लेती हूँ पालक, मुरख पालक। अच्छा, मैंने इसमें उस वक्त मुझे लग रहा था ऑयल थोड़ा सा कम था, मैंने चूल्हा बंद किया। चूल्हा बंद करने के बाद इसको चूल्हे पे रखा, तभी ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल आ गया। तो हमेशा चूल्हा बंद करके थोड़ी देर उसके ऊपर रहने दिया करें ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। ये पहले हम डालेंगे यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मज़ेदार सी इसकी खुशबू है जो इसके अंदर हमने डाला था। आपके सामने मेथी, सोया, उसका एक अलग ही एक जो टेस्ट है ना वो इसके अंदर आ रहा है। नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल कम कीजिएगा, इसलिए कि जो पालक होती है ऑलरेडी वो वैसी थोड़ी सी नमकीन होती है, तो ये आपने क्या करना है, थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है नमक का। चलिए जी, अब इसको हम इस तरह से, मिसेस नहीं, मैं रावलपिंडी से, चलें जी उससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती है, मैंने आपकी रेसिपीज से बहुत कुछ सीखा है। रिदा, मेरी एक फरमाइश है। जी बोले। प्लीज मुझे पंजीरी बनाना सिखा दो। पंजीरी? चलें भाई, सर्दियाँ भी आ गई, पंजीरी सिखा देते हैं, कोई मसला नहीं। और कुछ? प्लीज। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा पंजीरी का मौसम आ चुका है और बड़े मज़े की, अगर देसी घी में बनी हो तो क्या बात है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, पाए में बॉयल आया, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। ये देख लीजिएगा इसका ग्रेवी और ये सारी चीज़ें। अब थोड़ी देर इसको चूल्हा बंद रखूँगी, जितना भी ऑयल है सारा ऑयल ऊपर इसका आ जाएगा और ये इसका जो बाकी तो कुछ हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देख लीजिएगा सारा मसाला वगैरह सब चीज़ें ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई हैं। तो अब ऐसा करती हूँ, मैं इसको भी डिश में निकालती हूँ। यहाँ पर आपके सामने जो मैंने पालक थी उसको तो मैंने निकाल दिया, पालक यहाँ पर रख देती हूँ, या रखते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी सी इसके ऊपर अदरक डाल देते हैं, पालक के ऊपर, पालक मुर्ग है। अभी इनको भी निकाल लेंगे जो हमारे यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं पाए, उसको निकालते हैं, ठीक है जी। बाकी यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पालक मुर्ग, अटसा, चिकन 700 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, उबली पालक 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, छोटी मेथी 6 गट्ठी, सोया 4 गट्ठी, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, दही 1 पाव, टमाटर 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 50 ग्राम, तेल 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके बारीक कटी अदरक, लहसुन और चिकन भून लें। अब इसमें टमाटर, हल्दी, नमक और पिसी लाल मिर्च डालें और ढककर पकाएं। चिकन गल जाए तो उसमें छोटी मेथी और सोया शामिल करके अच्छी तरह भूनें। उसके बाद दही डाल दें। अब इसमें उबली पालक और बारीक कटी छोटी हरी मिर्च मिलाकर 15 मिनट दम पर रखें। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क कर सर्व करें। लाहौरी पाए, अटसा, भैंस का पाया 1 अदद, साबित लहसुन 1 गट्ठी, साबित जायफल 1 अदद, अदरक 50 ग्राम, प्याज 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे। मसाला बनाने के लिए: तेल 1 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद। तरकीब: पहले भैंस का पाया धो लें। अब कपड़े में साबित लहसुन, साबित जायफल, अदरक और प्याज डालकर पोटली बनाएं और नमक हल्दी के साथ पाए में डालकर धीमी आंच पर रात भर उबालें। फिर तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब 1 कप पानी में नमक, अदरक, लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, जायफल जावित्री और पिसा गर्म मसाला डालकर घोलें। अब इसे प्याज में शामिल कर दें और कुछ मसाला भून लें। उसके बाद पाए में से पोटली निकालें और पाए को मसाले में डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें यखनी शामिल करके धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। पालक मुर्ग, अटसा, चिकन 700 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, उबली पालक 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, छोटी मेथी 6 गट्ठी, सोया 4 गट्ठी,
छोटी हरी मिर्च 10 अदद, दही 1 पाव, टमाटर 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 50 ग्राम, तेल 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा खाना तैयार हो चुका, बहुत ज़बरदस्त पाए बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी सिंपल रेसिपी है और जिस तरह से मैंने कहा है कि इसमें और चीज़ें डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने घर के लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, जायफल, जवित्री, पिसा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें आपके किचन से आपको मिल जाएंगी। आराम से आप इसको बनाएगा और एंजॉय कीजिएगा। मौसम चेंज हो चुका है, इस मौसम में वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। और साथ में यहाँ पर पालक और मुर्गा है, वो भी ट्राई कीजिएगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बना है। एंड में मैंने दही डाला, दही डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया ताकि दही का पानी खुश्क होकर, हरी मिर्चें, अदरक और ऊपर आपने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देना और रोटी के साथ खाएंगे, मज़ेदार आपको लगेगा। पाए तो वैसे ही पता है आपको नान के साथ ही खाया जाता है, इसलिए मैंने नान भी साइड पे रख लिए ताकि आप देखें और आप इसको ट्राई करें। अच्छा जी, अभी मेरे शो के बाद आएगा दावत, ठीक है। और आपको पता है कि डेली हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी जो आबिदा है, आबिदा बिलोच है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाती है, हमेशा उनकी रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। और आज की भी बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ है, हक्का नूडल्स बन रहे हैं और पफ पेस्ट्री मिनी केक्स भी बन रहे हैं, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करने, बड़ी ज़बरदस्त दोनों रेसिपीज़ हैं। और इसके अलावा दोबारा से आप लोगों को कह देती हूँ, दावत दे रही हूँ भाई, आएँ, हम जब लाहौर जाएंगे तो हम भी वहाँ के मेज़बान बन जाएंगे। तो आप लोगों को दावत देते हैं कि लाहौर फैमिली फेस्टिवल हो रहा है, मसाला फैमिली फेस्टिवल, सैटरडे और संडे 16 और 17 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, और आप लोगों ने आना है, वहाँ पर ज़रूर आना है, मुलाकात कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ का मौसम है। और वैसे तो खैर लाहौर वालों को पता ही कैसा मौसम है, कुछ बारिश भी हुई है, तो वहाँ पर मसाला के जितने भी सारे शेफ़्स हैं वहाँ पर आएंगे, बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा रात लेट नाइट तक वहाँ पर म्यूज़िकल का भी है, बड़ा ज़बरदस्त सा सिस्टम है, वो भी आप लोगों ने एंजॉय करना है। फिर वहाँ पे गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, और सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आप लोगों को हमसे मिलने का। लाहौर 16 और 17 नवंबर एक्सपो सेंटर लाहौर में मसाला फैमिली फेस्टिवल, ठीक है। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल जो लाहौर वाले हैं उनसे मुलाकात होगी, और उस वक्त तक मुझे और बाकी मेरी टीम को यहाँ के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।